हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत के बारे में सीखने वाले हैं और उस पर आधारित जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक बातें जान लेते हैं। देखिए, अगर आप कोई भी सामान खरीदने या प्रोडक्ट खरीदने बाजार जाएंगे, मान लीजिए किसी सामान का कीमत 500 रुपये है। अगर उस पर 15% का डिस्काउंट दिया गया है तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे कि 500 रुपये कीमत है उस सामान का, प्राइस है 500 रुपये और उस पर 15% का डिस्काउंट दिया गया है। तो आप इसको आसान तरीके से कैसे निकाल पाइएगा? जब आपको ये पता रहेगा कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है तो आप आसान तरीके से निकाल पाएंगे, नहीं तो आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 500 का 15% निकालना है तो हम क्या काम करेंगे, 500 को 500 रहने देंगे और यहाँ पर का लगाएंगे, ठीक है। और इसका निकालना है कितना, 15%। ओके, तो यहाँ पर 500 का हमें पता करना है 15%। तो हम क्या काम करेंगे, 500 गुना 15, तो ये हो जाएगा 500 का मीन्स गुना 15 का 15 रहेगा और इस प्रतिशत को जब हम हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा, 100 आ जाएगा। ओके, तो ये देखिए अब यहाँ पर गुना के रूप में आ गया है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा और ये क्या बचेगा, 5 गुना 15, तो ये हो जाएगा 15 पचे 75। यानी कि उस वस्तु का कीमत अब कितना हो गया, 500 में से हम क्या करेंगे, 75 को माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 425 रुपया। ठीक है, चलिए एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 50 रुपया है और वो आपसे, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 50 रुपया है और वह कह रहा है कि हम आपको 10% इसमें से दे देंगे। कितना परसेंट, 10%। कोई व्यक्ति, कोई मान लीजिए कोई सामान है जो 50 रुपये का है, वो कह रहा है कि आप अगर हमें इस सामान को बेचवा दीजिएगा तो हम आपको 10% दे देंगे। तो आपको कितना रुपए देगा, क्या आपको इस बात की जानकारी है? तो चलिए इसी को हम लोग सीखते हैं। मान लीजिए वस्तु कितना का है, 50 रुपए का, आपको कितना मिलेगा, 10%। तो 50 का 10%, राइट। तो 50 का 10% निकालना है तो 50 गुना 10 के बटे में क्या देंगे, 100 देंगे यहाँ पर। ओके, देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहां पर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और ये क्या बचेगा, 5 गुना 1 बराबर 5। यानी कि आपको कितना रुपए देंगे वो, 50 रुपए, सॉरी 5 रुपए देंगे। 50 रुपए का 10% 5 रुपए देंगे। ठीक है, तो एक और सवाल लेते हैं हम लोग इस तरह से। जैसे किसी भी वस्तु का कीमत मान लीजिए 1000 रुपए है, ठीक है, और उसका निकालना है हमें 25%। ठीक है, 1000 का निकालना है 25%। मान लीजिए कोई शर्ट जो जिसका कि MRP 1000 रुपये है और हमें उस पर 25% डिस्काउंट दिया गया है, तो हम क्या काम करेंगे, 1000 का मीन्स गुना 25 बटे में 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 गुना 25, तो ये हो जाएगा हमारा 250। यानी कि 1000 में से हम क्या काम करेंगे, 250 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 750। यानी कि उस शर्ट का कीमत हमें देना होगा 750 रुपये। ठीक है, अब हम लोग क्या काम करेंगे, अब हमें कहा जाएगा अगर 25% को भिन्न में बदलिए, किसमें, भिन्न में बदलिए। तो यहां पर हम क्या काम करेंगे, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम उसे 100 से भाग देते हैं। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। कोई मान लीजिए 25% को कहा गया है किसमें, भिन्न में बदलने के लिए, तो हम क्या काम करेंगे, 100 से उसे भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25 बटे में 100। अब इसे हम काट देंगे
तो ये कटेगा 5 से 5 25, ये भी कटेगा 5 से 20 पंचे 100, फिर कटेगा 5 से 5 एकम 5 और ये कटेगा 5 का 20, यानी कि 25% का वैल्यू हुआ 1/4। राइट। अगर आपको कहा जाए, मान लीजिए कहेगा कि 15% को भिन्न में बदलिए, क्या 15% को भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलिए, तो हम क्या काम करेंगे, 15 के बटे में 100 लिखेंगे और इसको अब काट देंगे। ये कटेगा 5 से, 5 दिया 15 और ये कटेगा 20 पंचे 100, तो ये हमारा हो जाएगा 3/20। 15% का वैल्यू भिन्न में कितना आया, 3/20। अब हम लोग सीखते हैं कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें। चलिए हम लोग सीखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग सीख लेते हैं किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या काम करते हैं, उसे 100 से गुना करते हैं। मान लीजिए आपको कहा जाए कि 3/4 को प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलें। ठीक है, तो 3/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या काम करेंगे, 3/4 गुणा करेंगे कितना से, 100। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो हम 100 से गुणा करेंगे, और अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो किसी भी प्रतिशत को, अगर किसी भी प्रतिशत को यहाँ पर होगा भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। अब देखिए ये कट जाएगा 4 से, तो ये 25 चौका 100, यहाँ पर 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 25 दिया 75। यहाँ पर हम लगा देंगे परसेंटेज। तो 3/4 को अगर हम परसेंटेज में बदलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 75%। अगर हमें कहा जाएगा कि 4/5 को प्रतिशत में बदलिए, तो हम 100 से इसे गुना कर देंगे और इसको काट देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 25 से ये कट जाएगा 20 पंचे 100, 20 से और 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा 20 चौका 80। ये हो गया 80%। 4/5 जो कि भिन्न था, इसे हम परसेंटेज में बदले तो हमारा आंसर कितना आया, तो 80%। तो इस तरह से आप प्रतिशत वाले सवाल को आसान तरीके से कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप प्रतिशत के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।